हरियाणा में देख लीजिए जाट वर्सेस नॉन जाट करते हैं, कर्नाटका में लिंगायत वर्सेस नॉन लिंगायत करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा इनको कुछ होता नहीं। आज बीजेपी गवर्नमेंट में है तो कहीं न कहीं आरजेडी की ढिलाई की वजह से, कि एक दिन पहले तक आपके गठबंधन की सीट शेयरिंग क्लियर नहीं है, तो आप कर क्या रहे थे 6 महीना पहले से, 4 साल पहले से? यानी कि आप टोटली अनप्रिपेयर्ड है। इतना बड़ा स्टेक लगाए हुए हैं, एक घोड़े पे कोई 50 लाख 50 करोड़ लगाया हुआ है, और वो घोड़ा एक दिन पहले बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे सब, और वो उसके बाद गायब हैं। भाई ये राहुल गांधी की कमजोरी हो या तेजस्वी जी की कमजोरी हो, अब वहीं पे लगता है कि मुसलमान एक ऐसे घोड़े पे दाव लगाया हुआ है जो लड़ना ही नहीं चाहता। आज प्रियंका जी कहाँ हैं, आज राहुल जी कहाँ हैं? एक तेजस्वी के अलावा कोई स्टार कैंपेनर दिखा दीजिए। एक सिटिंग एमएलए और जो 29,000 वोट से एक कोई मैम है उनको हराया था जदयू की, वो लेडी अभी कैंडिडेट है किसकी? आरजेडी की। जिसको 29,000 से हराया था, जदयू की कैंडिडेट थी, उसको इसका कामरान का टिकट काट के आपने दे दिया। आपका कैसा गठबंधन है भाई कि वहाँ पे आरजेडी के एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मतलब ना मुस्लिम कैंडिडेट जीते ना सहनी जीते, आप वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी को। आरआईसी कम से कम 12 से 15 सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस आरजेडी, आरजेडी सहनी, सहनी आरजेडी, मतलब वीआईपी आरजेडी, वीआईपी कांग्रेस ये लड़ रही है। तो आप तो पहले से हार मान नहीं, सारे मुस्लिम लीडर्स की बात करते हैं जो आरजेडी में है। असर्टिव आप नहीं हैं, आपको सिर्फ एक असर्ट होता है कि अपने बेटे को किसी तरह से टिकट मिल जाए, भाई को टिकट मिल जाए, किसी बीवी को टिकट मिल जाए, जिसको आप चाहते हैं उसको टिकट मिल जाए। इससे ज़्यादा आप उसके बियॉन्ड सोचने ही नहीं देता है आपको। आज राहुल गांधी को 20 यात्रा करनी चाहिए, प्रियंका गांधी को एक कोने में प्रियंका गांधी को करनी चाहिए, तेजस्वी जी को करनी चाहिए। लालू जी तबीयत खराब है, लेकिन जितना भी बेचारे वो कर सकते हैं हमको लगता है वो कर रहे हैं। मोदी जी अभी तक, योगी जी कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पता नहीं आया है। तो ये समाज को समझना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं इस तकिए को हटाना पड़ेगा। काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसकी सारी गद्दी निकल चुकी है, रुई निकल चुका है। आज छठ का त्यौहार है और हमारे साथ जनसुराज के नेता आईएएस शिक्षक शमीम अनवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं, बिहार की राजनीति किधर जा रही है, क्योंकि समय कम है। विधानसभा चुनाव को मात्र 6 से 8 दिन बचे हुए हैं, मतदान होना है। तो अब किस करवट जो है लोग अपना पाला बदल रहे हैं, क्या है नहीं है, जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी, कितना दमखम से लड़ रहा है, इनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि आज तो त्यौहार का ही मौका है, दूसरी बात है कि जनसुराज को आप कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और पूरे हिंदुस्तान को, बिहार को, सहरसा ज़िले के, विशेष तौर पर सहरसा ज़िले के सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, तो जनसुराज बेसिकली एक मुहिम के तहत आया था। उसने एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो होता है, जो अब तक होता आया रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। समाज की सोच में बदलाव किया है। आज अगर आम जनता से पूछें तो वो सवाल उठाने लगी है, पहले सवाल करती नहीं थी, अब सीधे बोलती है कि भाई हम कब तक पलायन करते रहेंगे। सीधे बोलते हैं कि हमारे यहाँ वोट हमारा और फैक्ट्री गुजरात में। तो इस तरह की जो बातें, जो नैरेटिव सेट किया था जनसुराज ने, मुझे लगता है कि जनता के बीच हम लोग इस मामले में बहुत कामयाब हुए हैं कि जहाँ जहाँ भी बातचीत हो रही है वो जनसुराज के स्टेटमेंट को जनता रिपीट कर रही है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे जोकर आते हैं, बिहार में जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहते ये हमारा दुर्भाग्य है कि सम्राट चौधरी जी जैसे लोग प्रशांत किशोर को जोकर कह रहे हैं। अगर जोकर का रिकॉर्ड देखा जाए तो जितना प्रशांत किशोर ने उसके बारे में उसकी जो सच्चाई बताई है, लोग गलत वर्ड यूज़ करते हैं कि पोल खोला है, सच्चाई बताई है। अगर उसमें देखें तो वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे हैं, 7वीं 8वीं खुद लिखते हैं वो। उसके बाद सही से बोलने भी नहीं आता है, और हो सकता है अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर ही बन सकते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा, और वैसे लोगों के बोलने से मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर की अपनी पर्सनालिटी पे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला है। ये लोग सिंपल एक ही चीज़ जानते हैं, हिंदू मुसलमान करना, जात पात करना, जहाँ पे जो जात भारी है जात के खिलाफ लड़ाते हैं। हरियाणा में देख लीजिए जाट वर्सेस नॉन जाट करते हैं, कर्नाटका में लिंगायत वर्सेस नॉन लिंगायत करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा इनको कुछ होता नहीं है। तो ये सारे लोग मिल करके एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे समाज को पूरी तरह से गड्ढे में ढकेल रहे हैं। वो क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर की एक मुहिम है, एक शुरुआत है। प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट में बात कीजिए ना, अगर आपके अंदर दम है वाकई,
तो वो जो बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं, हम आप जो भी बोल रहे हैं उसमें हम 50 चीज़ बता देंगे कि कभी भी एक देश के लिए, एक राज्य के लिए बीजेपी और उसके जितने भी कंपनी हैं, उसकी अगर बातें सुने तो उसमें कहीं भी कुछ भी बात नहीं होती। अब जैसे हर जगह घुसपैठिए नज़र आते हैं उनको। बिहार इलेक्शन हुआ तो बिहार में, इससे पहले मध्य प्रदेश में हो रहा था तो वहाँ घुसपैठिए थे। उसके बाद इनकी सरकार आ गई तो घुसपैठिए ख़त्म हो गए। छत्तीसगढ़ में हुआ तो घुसपैठिए आ गए। तो इनका मुद्दा ही बकवास वाला है और कभी भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं जुड़ते, सेंटिमेंट को जगाते हैं लोगों के। और उसके अलावा समझ लीजिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के फेवर में काम करती है। तो इस तरह से अगर उनके जीतने का श्रेय दिया जाए तो उनकी उस तरह की घेराबंदी को है, ना कि जनता सचमुच आपको प्यार करती है, ये दिख रहा है। तो जनसुराज भी तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से पहले जिस फॉर्म में थी, अभी आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन उस हिसाब का लोगों का कहना है कि जनसुराज ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फील्ड उन्होंने खाली कर दिया। क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि फील्ड खाली कर दिया है। आप जहाँ भी देखिए जनसुराज एक स्ट्रॉन्ग पावर है। नई पार्टी है, नए-नए चेहरे हैं, नए लोग हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, चूँकि प्रशांत किशोर अकेले इस तरह से शुरुआत किए हैं और बहुत कम वैसे लोगों को लेके आए हैं बाहर से जो पहले से पूरा परिपक्व हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो कहीं न कहीं वो स्ट्रगल तो दिख रहा है, स्ट्रगल दम कितना दिख रहा है? दम पूरा दिख रहा है। दम से लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दम तो पूरा दिख रहा है। अभी एक मामला, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, तो एक मुस्लिम का मामला बहुत तेजी से खड़ा हो रहा है महागठबंधन को लेकर के। लगातार सोशल मीडिया पर नया नया चीज़ ट्रेंड कर रहा है कि 2% वाले को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। खुद 14% हैं, वो सीएम बनने के लिए परेशान हैं, और आप लोग 18% हैं, तो आप लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सवाल या सोच मुसलमानों की तरफ से हमको लगता है कि डिस्ट्रक्टिव है। आपकी सोच ये होना चाहिए, पहले तो ये सोचिए कि आपको क्यों बनाएगा कोई। कभी भी मज़दूर को कोई मालिक बनाता है? देखिए, अगर मुसलमान एक ऐसे घोड़े पे दाँव लगाया हुआ है जो खुद ही लड़ना नहीं चाहता है, जो मैदान में खुद ही छटपटा रहा है। आप पूरा इलेक्शन पैटर्न देख लीजिए, जो लोग भी इलेक्शन से या पॉलिटिक्स से थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, 2020 से 2024, 2025 में ये पूरा डेटा का एनालिसिस किया हूँ कि 2020 में जब ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे महागठबंधन के खिलाफ, तो एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे ग्रोह के खिलाफ आप लड़ रहे हैं जो जिसकी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी पेनिट्रेट होती जा रही है, धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही है, फैलती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, इंटेंस होती जा रही है। आपका उसके खिलाफ काउंटर मेज़र क्या है? तो ब्लैंक दिखेगा। मुझे कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है। 4 हार जाते हैं, 4 साल के बाद ऊपर होते हैं, फिर 6 महीने पूरा हंगामा करते हैं। एंटी बीजेपी सेंटिमेंट, एंटी बीजेपी वोट उनको मिल जाता है, फिर वो सो जाते हैं। कई सारे लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि 200-400 करोड़ हर पार्टी अपना कमा लेती है और सो जाती है। मुसलमान को ये सोचना पड़ेगा। अगर मुसलमान की सच्ची बात देखें तो 2020 में जो भी गठबंधन था, ये लोग लड़ते ही नहीं दिख रहे हैं। 2020, 24 और 25 आपके पास 3 एग्जाम्पल है। कोई एक होता तो उसको हम एक्सेप्शन मान सकते थे। 2020 में तेजस्वी जी की जो लहर थी, अगर उस लहर में सिर्फ 12,000 वोट कम आया है एनडीए को, उसमें तो कहा गया था कि वो सीएम बन सकते थे। 100% चांस था। हमको लगता था बेस्ट चांस उनकी लाइफ में था 2020। उसमें आपके गठबंधन के जो सबसे इम्पोर्टेंट नेता, अगर आउटसाइड तेजस्वी जी को देखें तो राहुल गांधी हैं, गायब हैं आपके सीन से, आपके सपोर्ट में नहीं आए या आप नहीं लेके आए, वो आपकी अंदरूनी मामला होगा। बिहार में कैंपेन नहीं हुआ। नहीं हुआ, प्रियंका गांधी का कैंपेन नहीं हुआ। कांग्रेस से कौन आता है? एक सुरजेवाला आ जाते हैं, तो कोई आ जाते हैं जिनको बिहार का कोई पहचानता ही नहीं। अब अगर कोई भी जनता देखिए, एक बच्चे से भी पूछिएगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर कैंपेन कर देता तो 12,000 वोट तो कम से कम बढ़ा ही सकता था वो, लेकिन नहीं बढ़ाया, नहीं किए वो। इधर देखिए आप, मोदी जी इस उम्र में भी 17 रैली, 18 रैली, 20 रैली कर रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, मतलब भरे पड़े आ रहे हैं उनके। तो एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ आप लड़ रहे हैं और इतनी कमजोरी से लड़िएगा तो जीतने का चांस कहाँ बनेगा? सेम 2024 में देख लीजिए। 2024 के जो एमपी का इलेक्शन है, अगर आज बीजेपी गवर्नमेंट में है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की ढिलाई की वजह से है। अगर आप सही से लड़े होते, आप कहीं भी देख लीजिए, खगड़िया में एग्जाम्पल देख लीजिए कि खगड़िया का जो कैंडिडेट घोषित हुआ था, नॉमिनेशन के 4-5 दिन पहले घोषित हुआ था।
अभी देख लीजिए आप, बहुत सारे पहलू हैं, आप नॉमिनेशन का ट्रेंड देख लीजिए इनके, आज की डेट में इनके गठबंधन को देख लीजिए। अगर इनके गठबंधन को देखिएगा तो 50 कमज़ोरियाँ ऐसी दिख जाएँगी आपको, जो दिखेगा, जो साबित करेगा, आम जनता अगर उस पे गौर करेगी तो आराम से समझ सकती है कि 1 दिन पहले तक आपके गठबंधन की सीट शेयरिंग क्लियर नहीं है, तो आप कर क्या रहे थे 6 महीना पहले से, 4 साल पहले से? यानी कि आप टोटली अनप्रिपेयर्ड हैं चीज़ों के लिए। आपसी लड़ाई कहीं न कहीं चल रही थी। आपसी लड़ाई हो या जो भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आपके रीज़न क्या हैं, आम आदमी से हमको मतलब नहीं है। हम इतना बड़ा स्टेक लगाए हुए हैं, एक घोड़े पे कोई 50 लाख 50 करोड़ लगाया हुआ है और वो घोड़ा 1 दिन पहले बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है। तो ये तो बकवास की बातें हैं ना भाई। अगर अभी भी अगर आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट किया था, एक बंदा पैदल चला, पूरा एक रिदम जनरेट किया, एक मोमेंटम जनरेट किया, एक अप्रोर हो गया अब वो समाज नज़र ही में, नहीं आ रहे हैं। समाज में कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे सब, और वो उसके बाद गायब हैं। भाई ये राहुल गांधी की कमजोरी हो या तेजस्वी जी की कमजोरी हो, अब वहीं पे लगता है कि मुसलमान एक ऐसे घोड़े पे दाव लगाया हुआ है जो लड़ना ही नहीं चाहता। आज प्रियंका जी कहाँ हैं, आज राहुल जी कहाँ हैं? एक तेजस्वी के अलावा कोई स्टार कैंपेनर दिखा दीजिए, नहीं है उनके पास या नहीं आ रहे हैं, तो हारना तो तय है आपका। हवा में जितनी बातें कर लीजिए, हारना। इनका सीट शेयरिंग देख लीजिए, इनके आज कैंडिडेट्स देख लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। कामरान नाम के गोविंदपुर के जो एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, एक सिटिंग एमएलए और जो 29,000 वोट से एक कोई मैम है, उनको हराया था जदयू की। वो लेडी अभी कैंडिडेट है किसकी? आरजेडी की। जिसको 29,000 से हराया था, जदयू की कैंडिडेट थी, उसको इसका कामरान का टिकट काट के आपने दे दिया। अच्छा, मतलब आरजेडी के जो नेता थे वो जदयू के नेत्री को हरा करके आए थे और अब जो है इसका टिकट काट करके जदयू वाले को दे दिया, जदयू वाले नेत्री को दे दिया। तो इसका मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और कंपनी आपको घेरे में ले चुकी है, और वो जो कह रही है वो आप कर रहे हैं। देखिए 12 से 15 सीट ये लोग बता रहे हैं, जिसको फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं। मतलब ये लोग जैसे लगता है कि कोई खेला हो रहा है। यहाँ पे मुसलमान पूरा सेंटिमेंटली अटैच हैं। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो वाकई अगर कम्युनल फोर्सेस से जो जिसके अगेंस्ट है, वो आपके ऊपर बैंक किए हुई है, और आप कंचा गुल्ली खेल रहे हैं। 12-15 पे फ्रेंडली। आप बगल में देख लीजिए, गोराबुराम में देख लीजिए, सहनी जी के अपने भाई लड़ रहे हैं। आपका कैसा गठबंधन है भाई कि वहाँ पे आरजेडी के एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मतलब ना मुस्लिम कैंडिडेट जीते ना सहनी जीते, आप वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी को। और ऐसी कम से कम 12 से 15 सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस आरजेडी, आरजेडी सहनी, सहनी आरजेडी, मतलब वीआईपी आरजेडी, वीआईपी कांग्रेस ये लड़ रही है। तो आप तो पहले से हार मान कुल चुके हैं। मिलाकर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 100% अगर इस चीज़ को गौर से देखें तो एक बार की बात नहीं है, पिछले 3 बार की बात है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, अगर अगर जिसको सूत्र बोलते हैं आप, तो मेरे पास भी ठीक ठाक सूत्र हैं। अगर इंटरनल लेवल पे देखें तो चाहे वो एनआईए में हो, चाहे एयर पोस्ट पे हो, तो ठीक ठाक लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो बात करते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, इनको डरा दिया जाता है सीबीआई और ईडी के डर से। वही मैं बोलने वाला था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर चुनाव से पहले जो लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव को जो सीबीआई के द्वारा जो बुलाया जाता है दिल्ली, उसके बाद ही ये सब खेला चालू नहीं हो जाता है। देखिए ये एक रूमर हो सकता है, लेकिन अगर ग्राउंड की रियलिटी को आप उससे कोरिलेट करें तो लगता है कि सचमुच इनको डरा दिया जाता है, और फिर जैसे ही वो लोग चाहते हैं वैसे ये करते हैं। तो एक मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो एक ऐसे घोड़े पर आपने दाव लगा रखा है जो डर जाता है मेन मैदान में। विकल्प भी डर तो जाता नहीं है है। मुस्लिम के पास। नहीं, तो विकल्प नहीं है तो नोटा दबाइए आप। अगर विकल्प नहीं है, अगर मान लें कि जनसुराज आपको नहीं लगता है कि बढ़िया ऑप्शन है या जीतने वाला ऑप्शन है, तो नोटा दबाइए। जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक आपको कभी भी अपनी, जैसे आप बात कर रहे थे मुकेश सहनी जी की, मुकेश सहनी जी 2% 3%, ये नंबर मैटर कई बार ज़्यादा नहीं करता है। आप कितने असर्टिव हैं, आप कितने इन्फोर्सफुल। आप भीख मांगेंगे तो कोई थोड़ी देगा भाई, आपको क्यों देगा वो हक बताइए। लेना पड़ता। ये जो है ना कि भाई ऑप्शन नहीं है, मत कीजिए, गोली मारिए, नोटा मारिए आप। अगर आपको 3 में से कोई ऑप्शन नहीं दिया, जनसुराज भी एक ऑप्शन आया, सपोज कि जनसुराज भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप नोटा दबाइए। फिर ये क्यों बोलने का ऑप्शन नहीं है, मजबूर। तो जब मजबूरी में आप वोट कीजिएगा तो भिखारी हो गए ना भाई। भिखारी को कोई दान थोड़ी देता है। आप भीख मांगिएगा तो चवन्नी अट्ठन नहीं मिलेगी, कोई आपको 2000 या फैक्ट्री नोट दान में नहीं देगा। तो जब तक मुसलमान असर्टिव नहीं होगा, एक ऐसा अपना किरदार नहीं बनाएगा जहाँ पे आप असर्ट कर सकें, जैसे ही मजबूरी में आप वोट देते हैं ना, तो आपका शोषण शुरू हो जाता है, किसी को भी आप। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जैसे ही आप मजबूर हुए, एक माँ भी उस बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाती है जो चिल्लाता है,
खाना उसको ज़्यादा मिलता है घर में, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। जो शांत रहता है ना, मान जाता है तो उसको एक के रोटी में दे देता है। लेकिन डिप्टी सीएम के लिए आप लोग हल्ला करते हैं, चलिए वो बात अलग है। लेकिन वही दूसरी जगह पर आप ही के नेता और सिमरी बख्तियारपुर के नेता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया आपने पार्टी का। उसके बाद वक्फ बिल के बारे में बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बिल फाड़ के फेंक देंगे। अब इतना कुछ तो आप लोग मिलकर देखिए, ये सब कर रहे हैं ये सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए। एक तो सही मायने में लगता है कि आम जनता को ये लगता है कि ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है भाई, भिखारी बन के आप कीजिएगा। अब जैसे आप अगर हमारे यहाँ के जैसे कैसर बाबू हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए, नॉमिनल हैं, उनको एक नॉमिनल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मतलब जैसे खिलौना दे दिया है टाइप से। आज कभी किसी भी बड़े पोस्टर पर उनका फोटो दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखता है। किसी भी बड़े कैंपेन में वो कहाँ रहते हैं, सामने रहते हैं क्या, बोलते हैं क्या? वो भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम लोगों को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए, उनके बच्चे को, सिटिंग एमएलए को टिकट देने के लिए इतना मुसीबत कर रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं दिख रही है वो चीज़ कि आप किसी को नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इवन कैसर बाबू को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एक 10 साल के एमपी रह चुके हैं, उनको भी वैल्यू नहीं मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि असर्टिव नहीं है यहाँ। जो लीडर्स हैं हमारे वहाँ पे, वो असर्टिव नहीं है। और असर्टिव इसलिए नहीं कि आप खुद मांग रहे हैं। अगर टिकट की बात कीजिए, कैसर बाबू की, सिर्फ कैसर बाबू की बात नहीं है, सारे मुस्लिम लीडर्स की बात करते हैं जो आरजेडी में हैं। असर्टिव आप नहीं हैं। आपको सिर्फ एक असर्ट होता है कि अपने बेटे को किसी तरह से टिकट मिल जाए, भाई को टिकट मिल जाए, किसी बीवी को टिकट मिल जाए, जिसको आप चाहते हैं उसको टिकट मिल जाए। इससे ज़्यादा आप उसके बियॉन्ड सोचने ही नहीं देता है आपको वो। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे साथ जिसके जितने भी समाज के साथ, पूरे एंटी कम्युनल फोर्सेस के साथ एक मजाक हो रहा है, एक मजाक खेला जा रहा है। पूरा 1 साल में 6 महीने में इलेक्शन के टाइम में आम आदमी इतना खुश हो जाता है कि नहीं, इस बार लगता है हार जाएंगे। वो एक ऐसी पार्टी है और एक ऐसा संगठन है बीजेपी, जो दुनिया की हर चीज़ को, हर कृत्य को अपनाता है। वो उसको इलेक्शन कमीशन को यूज़ करता है, पुलिस को यूज़ करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करता है, हर तरह से यूज़ करता है। कम्युनल कार्ड खेलता है, ग्राउंड पे उसके फोर्सेज रहते हैं और ख़ुद वो लोग वर्क भी ज़्यादा करते हैं। भाई अगर ओपोनेंट इतने सारे चीज़ों को लेके आ रहा है तो आपको इंटेंसिटी में, आपके वर्क की इंटेंसिटी में 4 गुना दिखना चाहिए ना कम से कम। आज राहुल गांधी को 20 यात्रा करनी चाहिए, प्रियंका गांधी को एक कोने में, प्रियंका गांधी को करनी चाहिए, तेजस्वी जी को करनी चाहिए। लालू जी तबीयत खराब है लेकिन जितना भी बेचारे वो कर सकते हैं, हमको लगता है वो कर रहे हैं। आपको और जो पार्टनर है सहनी जी को और अलग से करना चाहिए। IP गुप्ता आपके पास आ गया, उनको भी करना चाहिए। तो जैसे ये सब तो नए हैं चेहरे हैं, लेकिन मेन जो मुझे लगता है कि जिस एग्रेशन से राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को लड़ना चाहिए, आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ कि भाई किसकी वजह से। हो सकता है कि तेजस्वी जी की गलती हो सकता है राहुल जी की गलती हो, या हो सकता है CBI ED की गलती हो। गलती जिसकी भी हो, लेकिन आप लड़ते हुए, मोदी जी अभी तक, योगी जी कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पता नहीं आया है। तो ये समाज को समझना पड़ेगा कि आपको कहीं न कहीं इस तकिए को हटाना पड़ेगा। काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, इसकी सारी गद्दी निकल चुकी है, रुई निकल चुका है। आप जिसको बनाना चाहें बनाइए, सोच समझ के बनाइए, या फिर डिवाइड हो जाइए, सबको दीजिए, ताकि कोई कम से कम दुश्मन तो नहीं समझे हमको। तो वैसी सिचुएशन में जब आप एक तरफ एक ऐसे फोर्स को, एक ऐसे गठबंधन को सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं, एक ही दाव में लगा देते हैं, और वो दाव बार-बार फेल हो रहा है। एक नहीं, कई बार फेल हो चुका है। 2014 हुआ, 2015 में आए तो नीतीश जी गायब हो गए। इस बार तो नीतीश जी खुद नहीं दिए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। मुस्लिम को नहीं देंगे भाई। आपको इरेलेवेंट किया जा रहा है धीरे-धीरे, और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है उसमें इस चीज़ से। अब कहीं ना कहीं तो मुस्लिम के लिए एक ओवैसी भी तो है, विकल्प है, ओवैसी की तरफ भी लोग जा सकते हैं। देखिए, आइडिया के तौर पे ओवैसी जी बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, वो कहीं से विकल्प नहीं है। जितने भी लोग ओवैसी जी को चाहते हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो भी वही चीज़ कर रहे हैं जो मोदी जी अपने हिंदू के नाम पे कर रहे हैं, वो मुस्लिम के नाम पे कर रहे हैं। आप इस कंट्री में जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप फोर्स जनरेट करने की बात कर रहे हैं, तो आप कभी अकेले लड़िएगा तो वो भी अकेले लड़ेंगे, ये भी अकेले लड़ेगा, तो इस देश का कौन सोचेगा फिर? आपको यूनाइट होना पड़ेगा। और आज भी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि वैसे हिंदूज़ हैं यहाँ पे जो उनसे लड़ रहे हैं, और हम लोग अपने सर्कल में बात करते हैं कि RSS को या BJP को मुसलमानों से डर नहीं है, उसको उन हिंदुओं से डर है जो सेक्युलर है, उन हिंदुओं से डर है जो आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, उन हिंदुओं से डर है जो पढ़े लिखे हैं,
उन हिंदुओं से डर है जो इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया का जो सपना है उसमें बिलीव करते हैं, उसको वो तोड़ रहे हैं। और जैसे ही वो टूटेगा फिर मुसीबत आ जाएगी, इस पूरे देश में मुसीबत आ जाएगी। तो आपको उस फोर्स को यूनाइट करना पड़ेगा, इसमें मुसलमानों का भी रोल होना चाहिए। जब आपकी बारी आती है तो आप कौम कौम करने लगते हैं, आप इससे भी, आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। आप सारी जिम्मेदारी थोड़ी दूसरे पर थोप सकते हैं। जैसे ही आपकी बारी आई, आपके कैंडिडेट हुए तो कौम करते हैं, एक केट रहेगा मुसलमान है तो उसको वोट दीजिए, आप मुसलमान के नाम पे वोट दीजिएगा, दूसरा हिंदू के नाम पे वोट देगा, क्लियर कट है। तो ओवैसी जी एक आइडिया के तौर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन विकल्प नहीं है, वो कभी भी विकल्प नहीं हो सकते हैं। बिहार के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। बिहार के लिए आपको उन्हीं फोर्सेस के साथ जुड़ना पड़ेगा, आइडिया के तौर पर जो प्रशांत किशोर का आइडिया है। उन्होंने तो प्रयास किया था इस बार। प्रयास किया तो हो सकता है फल मतलब कामयाब हो, नहीं होंगे तो फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। उस आइडिया में दम है जो इस कम्युनल फोर्सेस को तोड़ सके। आप जितना भी चिल्ला लें कि ओवैसी जी आ जाएंगे या तेजस्वी जी आ जाएंगे, नहीं, हाँ, कांग्रेस के आइडिया में दम है। कांग्रेस ऐसे पार्टी जो है उसके आइडियाज में दम है, क्योंकि वो सेंट्रलिस्ट है, वो एक सेक्युलर इंडिया की बात करता है, वो सारे कम्युनिटी को लेकर चलने की बात करता है। प्रशांत किशोर इसीलिए कई बार बोलते हैं कि अगर हमको देखिएगा तो कांग्रेस के क्लोज दिखेगा, खास करके ओल्ड कांग्रेस जो है उससे क्लोज दिखेगा। लेकिन अगर दूसरी किसी भी पार्टी को, चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी हो, वो कभी भी बीजेपी की आइडियोलॉजी से फाइट नहीं कर सकती है जब तक आप यूनाइट होने की नहीं सोचेंगे। ये तो वही हो गया ना कि भाई तुम अपना एक भाई घर छोड़ दिया, दूसरा भाई बोल रहा है कि हम भी घर छोड़ दिए। वो लोग जो घर छोड़ना चाह रहे हैं, वो लोग जो बदतमीज बना रहे हैं लोगों को, और आप बोल रहे हैं कि हम भी ऐसे ऐसे बन जाएंगे बदतमीज, तो फिर तो टकराव ही होगा ना भाई। अगर ओवैसी को हम अगर विकल्प के रूप में देखते हैं तो वो टकराव हो गया, फिर तो आप टकराव कर रहे हैं। आपको यूनाइट होना पड़ेगा। ये सब ये नहीं चलेगा कि जहाँ पे मेरा है, जहाँ पे तुम्हारा है तुम्हारा है। वही कर रहा है बीजेपी वाला। हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार के लोगों को अब, क्योंकि चुनाव का ही एक समय होता है सरकार चेंज करने का, तो अब जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री है बिहार में जो नहीं लगी है, उसको लाने के लिए अब बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए? जनसुराज करता रहेगा, घबराइए मत। जनसुराज की लड़ाई आप लड़ती रहेगी, चाहे जीतें या हारें। हम लोग नाक में दम कर देंगे जो भी जीतेंगे उनके। अगर हम लोग नहीं जीते तो जो भी जीते उनके नाक में दम कर देंगे। आपको पलायन के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, आपको उद्योग लगाना पड़ेगा, आपको एजुकेशनल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, वरना हम जनता के पास जाएंगे और आपका सब कुछ रोक देंगे। जनता रोक पाएगी? रोक देगी, जनता रोक देगी, इसी बार रोक देगी। देखिए, किसी भी समाज को में एक बदलाव आने के लिए समय लगता है और उस समय की शुरुआत हो चुकी है। तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि उस आइडिया को हम लोग बढ़ाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। इसमें क्या लग रहा है, जिस तरह से जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर लगातार जो है बिहार के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अलख जगाने का एक तरह से बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई इंटरव्यू चला उनका, बड़ा धमाकेदार रहा, पूरे बिहार के सिस्टम को हिला दिया, बहुत सारे घोटालों का उजागर किया, तो क्या लग रहा है आगे ऐसे करते रहेंगे क्या? बिल्कुल करते रहेंगे। हम लोग समाज के लिए लड़ते रहेंगे, समाज के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और नेताओं को भी बदलना पड़ेगा। नेता कभी खुद से नहीं बदलता है जब तक समाज नहीं बदलता है ना। नेता को क्या मतलब है, शांति से बैठे रहेंगे। मैंने वही कहा कि एक बच्चे को भी माँ जैसे चिल्लाती है तो देखिएगा, अरे क्या हुआ तो भूख लगी है। तो जैसे जैसे जनता चिल्लाने लगेगी ना, नेता को काम करना पड़ेगा। आज देखिए बीजेपी के कितने सारे नेताओं को लोग दौड़ा दौड़ा के ये कर रही है, क्योंकि आपने काम नहीं किया अपने क्षेत्र में। तो जैसे क्या कहना है कि प्रशांत किशोर करवा दिए सब? नहीं, जनता जाग रही है। प्रशांत किशोर की क्या औकात है करवा देंगे, वो अकेले क्या कर पाएंगे। लेकिन उनका एक रोल है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने एक तरह से चल करके, पैदल चल करके, लोगों से मिल करके एक सभा करके, इतनी सभा से शुरुआत की हमने भाई, 100-150 लोगों से शुरुआत करी है। प्रशांत किशोर के सामने की बात बता रहे हैं, और वो सभा हजारों लाखों में बदल गई। फिर तो लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद यकीन करने में, इसको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बोलते हैं। एक थ्योरी है, हैगर स्टैंड दिया था कि कोई भी नया आइडिया आता है तो उसको पेनिट्रेट करने में थोड़ा समय लगता है। और जो अच्छे सेक्शन होते हैं, जो रिच सेक्शन होते हैं, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन नीचे के तबके को, आम आदमी को थोड़ा सा टाइम लगता है। सेम है वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में। वी बिलीव इट, वी आर श्योर कि वी आर गोइंग टू डू इट। चलिए, हमारे साथ जनसुराज के बेहतरीन नेता, पढ़े लिखे विद्वान शमी मुनव्वर जी हमारे साथ थे। इन्होंने बिहार की राजनीति पर बात कही और बहुत ही सॉलिड बात और बहुत अंदर खाने की बात बताई इन्होंने
कि किस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं और किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। बिहार सरकार में बैठे, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सभी लोगों का हाल देखिए आज क्या है। सभी लोग आपस में नूरा कुश्ती की खेल खेल रहे हैं। सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, किसको क्या सीट मिलेगा, कौन कहाँ से जीतेगा, कौन कहाँ से हारेगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। आँखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है। अमलाहन आई सेंटर कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आँख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानी बाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 9470671700। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में।